एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो साइंस स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने अपनी 12th कर ली और अच्छे मार्क्स हैं और वो नेवी में जाना चाहते हैं। ठीक है, जिनको लगता है कि वो नेवी की जॉब कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एसएसआर की जॉब आई है जिसे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स कहते हैं। ठीक है, शायद सीनियर सेकेंडरी मतलब समझ रहे होंगे जिनको 12th क्लास। ठीक है, तो उनके लिए है ये रिक्रूटमेंट और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट 4 जून है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, लास्ट डेट 4 जून है। ठीक है, इंडियन नेवी है। देखिए, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया का मतलब क्या है? ऑल इंडिया मतलब ये नहीं कि आपको उत्तर प्रदेश में पहुंचा देंगे। ऑल इंडिया का मतलब वो जो जितने भी INS हैं, ठीक है, वहाँ पर उनका होगा। जैसे जो इसके बारे में बताऊँ तो जो आपको रिपोर्टिंग करनी है ना, वो है INS चिल्का। ठीक है, आप इंटरनेट पर उसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। INS चिल्का जो कहाँ पर है इस वक्त, वहाँ पर आपको जाके रिपोर्टिंग करनी होगी जब आपका रिटर्न निकल जाएगा और आपका PFT निकल जाएगा। ठीक है, डिफेंस की जॉब है, सारे आपको अलाउंसेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। 12th पास की है। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ इतनी मांगी है कि 12th पास वो होना चाहिए, पर साइंस स्ट्रीम से, और उसके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो कुछ होना चाहिए। देखिए, मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, एप्लीकेशन 22 तारीख से शुरू हो चुकी है। ठीक है, मतलब कल से वो शुरू हो चुकी हैं, अभी भी चल रही हैं। आपको सारी नोटिफिकेशन की लिंक प्लस आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक प्लस साथ ही साथ आपको कहाँ अप्लाई करना है उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, वैकेंसीज नहीं बताता। जैसे आप कभी भी जाएंगे, FCAT का हुआ या फिर CDS का हुआ, तो वो कभी भी इतनी वैकेंसीज अपनी क्लियर नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसे इन्होंने भी अपनी वैकेंसीज नहीं बताई हैं, सिर्फ ये लिख दिया है कि हाँ SSR की जॉब है, आप आके दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करूँ तो देखिए, 1 फरवरी 2017 तक कितनी एज होनी चाहिए ये मानने वाली। देखिए, अब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जब देखा था तो वहाँ गलत लिखा हुआ था। वहाँ लिखा था कि मिनिमम होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम होनी चाहिए 23, जबकि ये गलत था, ऐसा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर क्या है, जो मिनिमम एज है वो 1 फरवरी 2001 तक, ठीक है, से लेके 1 फरवरी 2097 तक, 97 से मतलब 97 से लेके 2001, ठीक है, वो भी जनवरी के महीने से। तो इसका मतलब उस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो एज आपकी 17 से 20 है। ठीक है, तो ये वेबसाइट वाले पता नहीं क्या करते हैं, तो मैंने इस बार एडिट करके अलग से अपने खुद ही लिख दिया, आपको बता दिया है। ठीक है, तो वेबसाइट में गलत था, आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको वहाँ करेक्ट एज मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, सिर्फ 20 साल से लेके 17 साल या फिर 17 साल से लेके 20 साल तक के स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास किए वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मेन, अब देखिए इसमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन आपकी बता दूँ। तो देखिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन है ना, वो 10+2 तो मांगी गई है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई। ठीक है, आप जैसे पॉलिटेक्निक होता है वो उसकी इक्विवेलेंट होती है एक बार को कहने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, पर आपके पास वहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स या फिर आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैथ और फिजिक्स तो कंपलसरी है, ये तो होना ही चाहिए। अगर मैथ या फिजिक्स में से नहीं है तो होगा नॉर्मली सबके पास। फिर उसके बाद या तो PCM हो या PCB हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने कंपलसरी हैं। अगर ये नहीं, आप कॉमर्स वाले हैं, आप बोले मैं सर मैं BCom कर रहा हूँ, नहीं भर पाएंगे। 12th में थी साइंस तो आप कर सकते हैं, पर अगर आपके पास 12th में कॉमर्स थी, आर्ट साइड थी, होम साइंस जो भी थी, आप एलिजिबल नहीं है। तो वो प्लीज़ मुझे ये ना पूछे सर मैं कॉमर्स से हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस देखिए 60 रुपये है। यहाँ पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो, जर्नल, OBC, चाहे SC ST, चाहे फिजिकल हैंडीकैम, किसी के लिए कोई फीस माफ़ी नहीं है, सबको 60 रुपये भरने ही भरने। अब कभी तो कभी भर दिया करो यार, जो बाकी लोग होते हैं हमेशा जर्नल OBC वाले भरते हैं, तो बाकी लोग भी कभी कभार भर दिया करो। ठीक है, तो 60 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं है, बहुत कम फीस है, भर देंगे आप आराम से। ठीक है, सिलेक्शन देखिए कि किस तरह से होगा। सबसे पहला सिलेक्शन है जो आपको बेस्ड होगा, होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए जो बेस्ट सिलेबस होगा वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली देखिए रिटन टेस्ट जो होगा ना वो उसी बेस्ड पे होगा। तो आपकी जो PCM होती है वो आएगी थोड़ी सी। ठीक है, साथ ही साथ आपकी एप्टीट्यूड आएगा, आपका रीजनिंग आएगी, आपकी जनरल नॉलेज आएगी जो ज़्यादातर आपकी नेवी से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, ऐसा ही इसका थोड़ा सिलेबस है, आप ज़्यादा डिटेल में ना जाए, नॉर्मली वही सिलेबस है जो आपका CGL वगैरह में होता है। ठीक है, बस अंतर इतना है
कि वहाँ पे जो जीएस आएगी ना वो थोड़ी आपका डिफेंस से जुड़ी हुई ज़्यादा होगी कि डिफेंस ने क्या क्या किए हैं, क्या नेवी में हुआ है, ऐसे कुछ आपकी जीएस ज़्यादा आएगी। और थोड़ा इंडियन पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से ऐसा कुछ आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे नहीं लग रहा इतनी वहाँ पर आएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपका होता है पीएफटी, ठीक है। अगर पीएफटी देखिए, नॉर्मली मैं आपको एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, ठीक है। पीएफटी वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, आपके वो लंग्स चेक करते हैं, क्योंकि तो आपको सी में रहना है, ठीक है। हो सकता है आप कभी सबमरीन में गए तो आपके लंग्स में अच्छा सा मतलब वर्क करना चाहिए। उसमें क्या करते हैं, वो आपको फूक, एक मशीन होती है उसमें फूकने के लिए कहते हैं आप कितनी हवा अपने लंग्स में भर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन एक बार में ले सकते हैं और कितना ऑक्सीजन एक बार में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका टेस्ट होता है कि आप कितनी हवा ले सकते हैं ऑक्सीजन की, उसे कहते हैं पीएफटी, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप पीएफटी का सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर आपका मतलब नॉर्मल एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। नॉर्मल एग्जामिनेशन मतलब वो ये देखेंगे कि आपके नी कैसे हैं, फुट फ्लैट फुट तो नहीं आपके, ठीक है। प्लस आपके कोई टैटू नहीं होना चाहिए। देखिए टैटू के बारे में मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ बोला कि टैटू सिर्फ आपकी कलाई में अंदर की तरफ होना चाहिए तो आप चलेगा, पर अगर बॉडी के किसी और पार्ट में आपके टैटू है, ठीक है, मतलब जहाँ पर नॉर्मली सब टैटू बनवाते हैं, आपकी जो हथेली है उसके ऊपर अंदर की तरफ, ठीक है, जहाँ बाल नहीं होते, अगर बाहर की तरफ टैटू है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और बॉडी के किसी और पार्ट में भी आपके टैटू है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। देखिए ये मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या, जो आपका रिजल्ट आएगा वो लगभग दिसंबर 2017 के आसपास आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी पहले और डिटेल में आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में आप जाके सारे लिंक देख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आप कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं अपनी तरफ से बता दूं, जो इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगी जब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इस साइट पे आपको नहीं मिलेगा, इस वीडियो में भी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसमें क्या है, फिर आपको दिसंबर में रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, ठीक है। कॉल लेटर आप अपना डाउनलोड कर लेंगे और फिर आपको जिस दिन बुलाया जाए आपको उसी दिन INS चिल्का पर जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट पहुंचेंगे सिर्फ उन्हीं को आगे की प्रोसेस में जोड़ा जाएगा, जो लेट हो गया, जो नहीं पहुंचा उनको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक और मेडिकल टेस्ट होगा जो हाई लेवल का मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। जो अभी तो छोटा मोटा मेडिकल टेस्ट था, अब होगा बिल्कुल SSB वाला मेडिकल टेस्ट जो होता है, ठीक है। उसमें आपका BP, यूरिन और बाकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि आप कितने फिट हैं, ठीक है, वो सब देखा जाएगा। और जब उसके होने के बाद जब आप उसको क्लियर कर जाते हैं तब कहीं जाके आपको वहाँ पर पोस्टिंग का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो शायद आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा जितना मैंने अभी तक आपको समझाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। सैलरी नेवी में हमेशा बहुत अच्छी मिलती है, ग्रेड पे बहुत अच्छा रहता है, CGL के बराबर ही ग्रेड पे रहेगा, मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि नेवी हमेशा सैलरी बहुत ज़्यादा देती है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।